आजकल ना काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट में। कोई रिपोर्ट निकाल देता है, मतलब नाम नहीं लेंगे, रिस्की है। कोई रिपोर्ट निकालता, अभी आए दिन खबर आई कोई बैंक बाहर की कुछ हो गया उनको, कुछ नाम नहीं लेंगे। फिर एक कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, उसमें कुछ होता रहता है। एक चीज बताइए, काफी सारे लोग यहाँ पर जो आए हैं वो इन चीजों से परेशान है कि नहीं है? यस और नो? तो काफी लोग परेशान हैं। तो तीन चीजें ऐसे बताइए, जब हम शेयर बाजार में आते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है इस तरह के इवेंट से बचने के लिए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सेफ्टी चेक कर लेता हूँ मेरी। आप में से कितने लोग हैं जो हिंडनबर्ग को सही मानते हैं? हाथ ऊपर करके बता दो। और आप में से कितने लोग हैं जो अदानी ग्रुप को सही मानते हैं? ठीक है, क्योंकि मेरे को सेफली पुणे भी जाना है ना, तो रास्ते में गायब होने वाले हो वैसे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो एक चीज़ है, मतलब जो देखिए कोई रिसर्च बनाए उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाओ, उससे बढ़िया ये है कि आप अपना खुद का एनालिसिस करो, ओपिनियन बनाओ। तो सिंपल सी चीज़ मेरी है कि मैं नहीं मानता कि आप बहुत डिटेल में आपको जाना चाहिए किसी भी चीज़ में। सिंपल सी चीज़ें देखते हैं, उससे भी आइडिया आना चाहिए। जैसे कि कोई भी कंपनी है, उसका ग्रोथ रेट अगर 20% का है, या मान लीजिए उसका पी है 20 का, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कम से कम कंपनी ग्रोथ 15% का मुझे दे देगी। ये मेरा सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 का पी मांग रही है तो मैं 80 का पी एक्सपेक्ट करूँगा, 70-80 का, 200-300 मांग, उस हिसाब से मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करूँगा। तो जनरली जब पी ज़्यादा है और ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, तो आई थिंक दैट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो उस हिसाब से कंपनी को, मतलब कोई किसी भी सेक्टर में हो, मैं तो जनरली ऐसे देखता हूँ कि ग्रोथ अगर अपने हैं, मैं ज़्यादा पी देने के लिए रेडी हूँ, नहीं है तो नहीं रेडी हूँ। अभी कुछ कंपनी जैसे अदानी ग्रुप की, जिनका ये ग्रोथ टू पी मुझे सही लगा। कुछ कंपनीज है जैसे एंटरप्राइजेस, जिसका मुझे थोड़ा ओवर वैल्यू लगा। तो वो डिपेंड करता है इस तरह से, अगर आप खुद का भी एनालिसिस करो और ग्रोथ को पी से भी कंपेयर करो, तो ये एक फेयर आइडिया कि मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। और एक्सपेक्टेशन से मतलब पार्ले भी 5 रुपये का है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए मैं इसको या तो 4 में लूँ, 4.5 में लूँ, 5 या 5 से ऊपर ना। क्या बात है, क्या बात है। 5 रुपये का पार्ले जी मुझे 10 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि लोग उसे खरीद रहे हैं। फिर वो कल 11 को है, परसों 12 को है, तो मैं उसे खरीद लूँ। दैट इज नॉट अ गुड एनालॉजी। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जितनी का चीज़ है उसको कम में ले लूँ। सो दैट इज व्हाट आई फोकस ऑन। क्या बात है, क्या बात है। इसी से एक सवाल ऋषभ जी के लिए आया है। ऋषभ जी, टैक्सेशन का समय करीब आ रहा है, काफी सारे इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एक सवाल उठता है कि यार जब हम शेयर मार्केट के रिलेटेड टैक्सेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग निवेश करते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। तो क्विकली अगर आप ब्रीफ कर सकें कि इसका टैक्सेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इससे बेटर मैं अभिषेक भाई ये बता देता हूँ कि मार्च का समय अब खत्म होने वाला है। जो काम करना है वो अभी नेक्स्ट 2-3 वीक में करना है। तो 2-3 ऐसे तरीके बताता हूँ जो सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जनरली पता होने चाहिए बिफोर मार्च एंड। तो सबसे पहला जो तरीका है उसे बोला जाता है कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग। तो आपको ये पता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट? इन्वेस्टिंग वाले लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, पता है। उसमें एक लिमिट है जिसे बोला जाता है 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर लेके बैठे हुए हैं बहुत सालों से कि अभी नहीं बेच रहे हैं? ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, शाउट आउट प्लीज, जो शेयर लेके बैठ जाते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं। कोई नहीं है? कितने लोग होल्ड करके रहते हैं? होल्ड, अरे एक बार चिल्ला के बता दो यार। ओके, तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख की उस लिमिट को हमें यूज करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है, अगर आप इस कैपिटल गेन को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने स्टॉक को, अगर आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, उतने रुपए का ही स्टॉक तुरंत खरीदिए और उतने ही रुपए के स्टॉक तुरंत बेच दीजिए। और मान लीजिए उसमें आपका 30,000 रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, तो कैपिटल गेन आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से टोटल 1 लाख रुपए तक का आप कैपिटल गेन हर साल हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी होंगे और ट्रेडिंग में इनिशियली अर्ली डेज में लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ही पता नहीं होता है कि इस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल जो आपका प्रॉफिट होने वाला है, अगर आपने इस लॉस को इस साल बुक नहीं किया और उसका रिटर्न नहीं फाइल किया, तो अगले साल आप जो प्रॉफिट पे टैक्स दोगे और इस साल का लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। तो जो लोग कैपिटल गेन इस मार्केट में है और उनको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो रहा है, तो अपना रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि आप उस लॉस को अप टिल 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल 50,000 का लॉस हुआ, अगले साल 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया,
तो वो 50,000 अगले साल वाले अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। और लास्ट टिप आप सभी को देना चाहता हूँ जो यहाँ पे ट्रेडर हैं, मान लीजिए आप इस सेमिनार में आए, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, प्लस यहाँ का टिकट आपने बाय किया है, तो ये सारे चूंकि ट्रेडिंग है या ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं और अपने ओवरऑल इनकम को कम कर सकते हैं बाय क्लेमिंग ऑल दी स्मॉल एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग अगर आपने एक ऑफिस ले रखा है, वहाँ की रेंट जाती है, वहाँ की आपका इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी और एक्सपेंसेस होता है, आपने और मैगजीन के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कोर्सेज खरीद रखे हैं, तो ये सारे आप क्लेम कर सकते हैं एज आपकी इनकम में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। क्या बात है, मतलब ऋषभ भाई ने पूरे तरीके बता दिए जिस प्रकार से आप सभी अपने टैक्सेस को बचा भी सकते हैं और सारी चीजें कर भी सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए,